राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, भगवान का भरोसा क्या होता है, आज मैं आपको इसके बारे में एक वाक़या सुनाना चाहती हूँ। बहुत समय पहले किसी नगर में एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ वणिक रहता था। भगवान का भरोसा ही उसका बल था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी। वह दुकान उसकी खूब चलती थी, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह दुकान पर बैठता ही नहीं था। दुकान खुली रहती थी, पर वह स्वयं घर रहता था। जो भी ग्राहक उसके पास जाता, वह उससे कहता कि दुकान में जाओ, अपने हाथ से इच्छित अनाज तोल लो और अनाज का उचित मूल्य गद्दी पर रख दो। वणिक के अनाज के बेचने के इस ढंग की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। वणिक ने अनाज बेचने के इस ढंग के बारे में एक ब्राह्मण ने सुना। वह बहुत लालची था। उसने सोचा, क्यों न वणिक की दुकान पर चलकर अधिक अनाज तोल कर लाया जाए और पैसे कम दिए जाएं। रही भगवान की बात, तो क्या भगवान देखते हैं? यह विचार कर ब्राह्मण वणिक के पास पहुंचा। उसने वणिक से कहा, सेठ जी, मुझे 7 सेर गेहूं चाहिए। वणिक बोला, दुकान आपकी है, चाहे जितना गेहूं तोल लीजिए और मूल्य गद्दी पर रख दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं गेहूं ज़्यादा लूँगा और मूल्य उसका कम रख दूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, भगवान मुझे देखेंगे नहीं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं, अच्छा या बुरा, उसमें भगवान हमें देखते हैं, सुनते हैं और हमारी परीक्षा भी लेते हैं और हमें हमारी कार्य के हिसाब से फल और दंड अवश्य देते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुकान पर गया और 8 सेर गेहूं तोले, पर दाम 7 सेर के ही गद्दी पर रखे और गेहूं लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर जब उसने दोबारा गेहूं को तोला तो वह केवल 6 सेर ही निकला। ब्राह्मण ने सोचा, कहीं तोल में उससे भूल तो नहीं हो गई। अतः वह पुनः वणिक के पास गया और बोला, सेठ जी, तोल में मुझसे भूल हो गई है। मैंने दाम तो 7 सेर के दिए हैं, पर गेहूं 6 सेर ही तोले हैं। वणिक नम्रतापूर्वक बोला, कोई बात नहीं, दुकान आपकी है, फिर ठीक ठीक तोल कर ले जाइए। तो ब्राह्मण अचंभित था और लेकिन उसको अपना चोरी करनी थी दोबारा। दुकान में आकर ब्राह्मण ने फिर 8 सेर गेहूं तोले, पर घर आकर जब गेहूं को तोला तो गेहूं 6 सेर ही निकले। अब तो ब्राह्मण के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने सोचा, यह कैसा चमत्कार है, वणिक कहीं जादू मंत्र तो नहीं जानता। यह सोचकर वह वणिक के पास गया और विस्मय भरे स्वर में बोला, सेठ जी, मैंने 2 बार घर जाकर गेहूं को तोला तो 6 सेर ही निकले। ये कैसा चमत्कार है। मैंने 2 बार आपको धोखा देने का प्रयत्न किया, किंतु मैं असफल रहा, एक बार भी सफल नहीं हो सका। आप कोई जादू मंत्र तो नहीं जानते हैं? यदि कोई ऐसी बात है तो मुझे ज़रूर बताइए। वणिक बोला, मैं कोई जादू मंत्र नहीं जानता, मैं तो बस भगवान के भरोसे रहता हूँ। भगवान ही मेरी रक्षा करते हैं, उन्हीं पर मुझे भरोसा है। वणिक की बात सुनकर ब्राह्मण को अधिक आश्चर्य हुआ। उसने कहा, सेठ जी, आपकी बात मैं समझा नहीं, कृपया करके मुझे ठीक से समझाइए। वणिक बोला, भगवान ही मेरे धन है, वही मेरे माता पिता हैं और स्वामी हैं। मेरे जीवन की नाव उन्हीं के भरोसे चल रही है। उन्हीं के भरोसे मैंने अपनी दुकान खोल रखी है। वही मेरी दुकान की देखभाल करते हैं। उनकी कोटि कोटि आंखें हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। उन्होंने ही आपकी चोरी पकड़ ली और मेरी हानि नहीं होने दी। जो उनके भरोसे रहता है, वे अपनी मर्यादा को भूलकर भी उसकी रक्षा करते हैं। वणिक की बात सुनकर ब्राह्मण के हृदय के नेत्र जो थे वो खुल गए और वह अपने किए पर पछताने लगा। उस दिन से उसने लोभ तो छोड़ ही दिया और बेईमानी भी छोड़ दी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी एक कहानी समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राधे राधे।